हेलो फ्रेंड्स। आज जो डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, जिस नेटिव का चार्ट है ये, इनका बर्थ है 16 नवंबर 1981 और टाइम है 3:30 AM। इनका जो तिथि है वो पंचमी तिथि का बर्थ है, कृष्ण पंचमी का बर्थ है। और जो नक्षत्र है पुनर्वसु है। इनका जो लगन की डिग्री है वो 70 डिग्री का लगन है इनका। तो इसका मतलब है कि अगर 1 घंटे का भी टाइम आगे पीछे होगा तो इनका लगन नहीं बदलेगा। अगर मैं D9 को देखूं, नवमांश कुंडली को देखूं, तो नवमांश कुंडली भी अगर मैं पीछे जाऊंगा 4 मिनट या आगे 10 मिनट जाऊंगा तो नवमांश भी चेंज नहीं होगा। तो इसको डिटेल को ही हम ठीक समझते हैं कि टाइम इनका ठीक होना चाहिए, क्योंकि मोर ओवर मेरी जो रीडिंग जो मैं एनालिसिस करूंगा और D1 यानी लगन कुंडली को लेके करने वाला हूँ। तो बाकी डिजिटल चार्ट्स मेरे लिए मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगन कुंडली देखेंगे, वर्गो असेंडेंट है। वर्गो असेंडेंट के चार्ट मैंने पहले भी लिए हुए हैं। वर्गो एक अर्थी साइन होता है और एक डुअल साइन होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, वर्गो असेंडेंट है, लॉर्ड गणपति रूल करते हैं। तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। और इंटेलिजेंस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, कि रिलेशनशिप में इनको अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखानी चाहिए। नहीं तो इनके रिलेशनशिप या फिर मरकरी जो लगन लॉर्ड है वर्गो असेंडेंट का, वो इनको रिजल्ट नहीं देता है। और सबसे बड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को वर्गो असेंडेंट में दिखती है, कि ये अपनी ना कैपेबिलिटीज को नहीं जान पाते हैं। इनमें जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, इनमें जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको ये लोग नहीं जान पाते हैं। तो कोई इनको रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, कि कोई इनको रेगुलर काउंसलिंग करता रहे इनकी, कि आप ये काम कर सकते हैं, मोटिवेट करता रहे, इनको बताता रहे कि ये कैपेबिलिटीज हैं, आपको ऐसे परफॉर्म करना है, तो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मगर वही प्रॉब्लम है जो लॉर्ड हनुमान के साथ था। काफी सारी उनके पास पावर्स थी, मगर एक टाइम पे वो सब भूल गए थे। तो वर्गो असेंडेंट में वही है, काफी कैपेबिलिटीज हैं, मगर कोई ना कोई ऐसा इंसान या कोई नेटिव ऐसे इनके लाइफ में हो जो इनको ये बताता रहे रेगुलर बेसिस पे कि आप ये काम कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है। अब देखिए, लगन में सैटर्न बैठ गए। शनि का लगन में बैठना ठीक नहीं है। शनि, क्योंकि यहाँ पे इनके 6th और 5th हाउस के लॉर्डशिप है, इस लगन में बैठे हुए हैं। अब देखिए, शनि सबसे वीकेस्ट प्लेसमेंट है शनि की लगन के अंदर असेंडेंट में। हालांकि ये लोग डिसिप्लिन तो होते हैं, क्योंकि शनि डिसिप्लिन की बात करते हैं, और ये चाहते भी हैं कि बाकी लोग भी इनके जो साथ जुड़े हों और डिसिप्लिन में रहे। बट शनि यहाँ पे इनको लाइफ के वो रिजल्ट्स नहीं देता जो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से। थोड़ा चीजें इनकी लो लेवल पे ही रहती हैं। यानी मान लीजिए इनमें कैपेबिलिटी है, ये परफॉर्म कर सकते हैं और एक चीज को अचीव कर सकते हैं, मगर उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। सैटर्न एक लिमिटेशन बताता है लाइफ के अंदर, एक चीजों को लिमिट कर देता है इनके लाइफ में। ये जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो शनि लगन में पूरी नहीं होने देता, पूरी तरह से फुलफिल नहीं होने देता है। क्योंकि ज़ोडिएक चार्ट में ये एरीज असेंडेंट है, जहाँ पे शनि नीच के हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे नेटिव्स को पता भी नहीं चलता लाइफ में उन्हें अपने किस तरह से कर्मस परफॉर्म करने चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शनि लगन में बैठने के लिए। हालांकि यहाँ पे 5th हाउस की लॉर्डशिप है, मगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी चीजें जो है लिमिट में रहने वाली हैं। ये उस लिमिट को क्रॉस जंप करके आगे जाना चाहते हैं, मगर सैटर्न इनको जाने नहीं देता है। तो थ्रू आउट लाइफ इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, चीजों को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है 5th हाउस की लॉर्ड है, तो 5th हाउस चिल्ड्रंस को भी शो करता है, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखाता है, आपके लव अफेयर्स भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शनि उन चीजों को लिमिट कर देता है। तो सैटर्न का असेंडेंट में बैठना, हालांकि वर्गो असेंडेंट मरकरी साइन है, तो एक फ्रेंडशिप है मरकरी और सैटर्न में, मगर लगन में शनि का बैठना अच्छा बात नहीं है। जो लाइफ में रिजल्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसके अचीव करने में इनको बहुत डिफिकल्टीज आती है। एक तरह से लाइफ स्ट्रगलफुल लाइफ बन जाती है। शनि लगन में थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में देते ही देते हैं। सेकेंड हाउस में देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है मरकरी सन और जुपिटर का। मरकरी तो लगन लॉर्ड है,
तो इसका मतलब है जो मैंने पहले आपको बताया कि जहां भी लगन लॉर्ड प्लेस होगा पर्पस ऑफ माई लाइफ होगा, मेरी लाइफ वहीं पे ही घूमती रह जाएगी। सेकंड हाउस मेरा स्पीच का है, सेकंड हाउस मेरे खाने पीने का है, सेकंड हाउस कुटुंब हाउस है, सेकंड हाउस पैसे का भी है। मरकरी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होना कोई इस लगन के लिए अच्छी बात है। और साथ में जुपिटर भी बैठा हुआ है। देखिए जुपिटर मरकरी तो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सेकंड हाउस से बैठना बहुत अच्छी स्पीच देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स दे देता है। ज्यादातर ही मैंने टीचर्स की हॉरोस्कोप में देखा है मरकरी जुपिटर कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में, कि जहां पे उन्हें कम्युनिकेट करना होता है, किसी को चीज को समझाना होता है, एक अथॉरिटी होती है लोगों के, कमांड होती है एक स्पीच में। हालांकि मैं इस नेटिव को जानता हूँ, ये टीचिंग लाइन में तो नहीं है, मगर फिर भी जो कम्युनिकेशन स्किल है जो मरकरी जुपिटर अथॉरिटी जो देता है, तो उस तरह का प्रोफेशन इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मरकरी यहाँ 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यानी 10th हाउस का जो लॉर्ड, प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड जो मरकरी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो प्रोफेशन रिलेटेड टू द सेकंड हाउस, जहां एक स्पीच का यूज होना चाहिए, जहां आप किसी को कमांड कर सके, किसी को कंसोल कर सके, क्योंकि जुपिटर भी बैठा हुआ है, जुपिटर तो गुरु है। तो मरकरी जुपिटर कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में इनकी स्पीच, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स की अच्छी बात करता है। थोड़ी प्रॉब्लम है कि सन भी बैठ गया है, सन या 12th हाउस के लॉर्ड है, तो सन का 12th हाउस से बैठना, वो भी 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो कुछ ऐसा प्रोफेशन जहां इनको किसी एमएनसी में काम कर सकते हैं, पैसा बाहर से आ सकता है। किसी ऐसी कंपनी में जो बाहर की कंपनी है, वहां पे भी उस तरह में कंपनी में ये काम कर सकती हैं। और 12th हाउस ये भी बताता है कि ये खर्चा बहुत करती हैं, तो 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में खर्चा भी तो बताएगा। खुला हाथ है इनका, खर्चे पे कंट्रोल नहीं है, वो भी चीजें बताता है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, मेरे नेबर्स का है, मेरे फ्रेंड्स का है, मेरी करेज का है। उसका जो मार्स है वो 12th हाउस में चला गया। देखिए मंगल 12th हाउस में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे नेटिव को जिनका मार्स 12th हाउस में है, कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन रीपेमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है उनको। क्योंकि मार्स यहाँ 8th हाउस का भी लॉर्ड है, हालांकि 8th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, विपरीत राजयोग बोला गया टेक्स्ट के अंदर। बट मंगल की पोजीशन 8th हाउस में अच्छी, 12th हाउस में अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम दूसरी क्या हो गई, देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस और 12th हाउस में तो मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जिसने लगन को हेम्प्ट कर दी, यानी जो लगन है पाप कत्री युग के अंदर आ गया। शनि भी अफ्लिक्टेड हो गए, इनका लगन भी अफ्लिक्टेड हो गया। तो मोर ओवर जो मेंटल एग्जाइटी है, मेंटल टेंशन है, कभी इनकी लाइफ से खत्म ही नहीं होती है। ह्यूमिलेट महसूस करते हैं ऐसे लोग अपने आप को, ह्यूमिलेट करता है। फैमिली में रहेंगे तो फैमिली में लगता है ह्यूमिलेट हो रहे हैं, जॉब में करेगा तो जॉब में रहेगा, इनको लगेगा हमें, हम ह्यूमिलेट हो रहे हैं, हमें कोई ह्यूमिलेट कर रहा है। मगर वो ये नहीं जानते कोई इनको ह्यूमिलेट नहीं कर रहा है, इनका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, इनका जो लगन, जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से बन जाती है। इस चीज से बाहर निकलने के लिए इनको कुछ ना कुछ रेमेडीज परफॉर्म करनी चाहिए। स्पेशली लगन लॉर्ड मरकरी की रेमेडी इस नेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन लॉर्ड की। आगे जाते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है। देखिए वीनस फोर्थ हाउस में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है वीनस की, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है फोर्थ हाउस में वीनस। वीनस यहाँ पे एक अच्छे घर की बात करता है, घर दिलवा देता है ऐसे नेटिव्स को, और एक नहीं मल्टीपल का प्रॉपर्टीज दिलवा देता है। ये यहाँ पे जो साइन है फोर्थ हाउस में, ये सजिटेरियस साइन है, तो ये जुपिटर का साइन है। थोड़ा इंटेंस चीजें रहती है। वीनस किया है, वीनस इज लव इन माई लाइफ, वीनस इज कैश फ्लो, जो मनी है वो भी वीनस है। और फोर्थ हाउस से वीनस बैठा हुआ है सजिटेरियस साइन में। लव कहां से, घर से, ये एक प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके यहाँ पे, एक कंपैटिबिलिटी लेवल, जो कि लव वाला जो एंगल है कि सजिटेरियस साइन में जब भी वीनस बैठेगा एक 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 इंटर्स रिलेशनशिप जरूर देता है लाइफ के अंदर। वो इंटर्स रिलेशनशिप जरूर मिलेगा नेटिव को, और वो कितना थ्रू होगा नहीं होगा वो फिफ्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस में तो केतु बैठा हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं मेच्योर नहीं हो पाती है चीजें। ज्यादा पर्सनल लेवल पे नहीं जाते हैं, मैं अक्सर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। तो वीनस इन फोर्थ हाउस अच्छा घर देगा। अगर ये थोड़ा अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने थोड़ी अपने जो एक जो एक जो उन्होंने बार सेट किया हुआ है,
उसको थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे तो ये अपनी लाइफ में खुश भी रह पाएंगे। अगर इन्होंने एक्सपेक्टेशंस लाइफ से बहुत ज्यादा रखी तो वीनस का यहाँ 4th हाउस में बैठने का कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि 4th हाउस मेरा हैप्पीनेस भी तो है। देखिए 4th हाउस इतना स्ट्रांग है मगर लगन इतना वीक हो गया तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वीक हो गई। चीजों को जिस तरह से हमें टैकल करना चाहिए वो हम टैकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लगन मेरा वीक है। सैटर्न की वजह से भी वीक हो गया। पाप कत्री योग के अंदर भी है लगन, वो भी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट चलते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो केतु जैसे मैं बताया है कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस में कमी लाता है जिस हाउस में प्लेस्ड होता है। तो 5th हाउस हमारा क्रिएटिविटी का भी है, हमारा नेम एंड फेम का भी है, हमारे जो कुछ अचीवमेंट्स चाहते हैं उसका भी है, बच्चों के लिए भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं केतु रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ फैक्टर्स को लेके। मगर 5th हाउस का लॉर्ड लगन में है तो 5th हाउस के सिग्निफिकेंस कुछ हद तक इनको मिल जाते हैं। नहीं तो अगर ये लगन, ये जो 5th हाउस का लगन में नहीं होता, कहीं और प्लेस्ड होता मान लीजिए, तो ये थोड़ी इनको फिर 5th हाउस से रिलेटेड जो चीजें थी वो बिल्कुल भी शायद नहीं मिल पाती केतु की वजह से। नेक्स्ट 11th है 6th हाउस है। 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न लगन में ही है, जैसे मैंने आपको बताया। सैटर्न का लगन में होना, 6th हाउस के लॉर्ड का लगन में होना, कुछ हेल्थ इश्यूज कभी ना कभी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रहते हैं क्योंकि 6th हाउस रोन रिक शत्रु का है। तो मैंने जो लोन का तो बताया कि लोन इनको अपनी लाइफ में ना ही लें तो ज्यादा अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट्स करें मगर अपने पैसे से करें। कोई चीजें ऐसे लोन में एंटर मत करें कि लोन ले लिया वो उनको रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोग यानी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि लगन वीक है तो इम्यूनिटी भी वीक है, तो ऑन एंड ऑफ रोग तो साथ में चल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज इनको लाइफ में रह सकते हैं। नेक्स्ट है 7th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th में बैठा हुआ है, जुपिटर जो है। तो लगन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है तो ठीक है, एक मैरिज का इवेंट तो ऐसे नेटिव को मिलेगा। जब भी कोई सी हाउस का लॉर्ड लगन लॉर्ड के साथ बैठा होगा तो उस हाउस के सिग्निफिकेंस उस नेटिव को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो डिस्टाइंड है उस हाउस के सिग्निफिकेंस के लिए। 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर मर्करी के साथ बैठा हुआ जो लगन लॉर्ड है, यानी मैरिज तो होगी होगी ऐसे नेटिव की। 5th हाउस का लॉर्ड जो सैटर्न है वो लगन में बैठा हुआ है, तो चाइल्ड बर्थ तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। तो हालांकि हम कहते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठना क्योंकि अपने से 8th है, कहीं ना कहीं एक बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टनर तो दे देता है मगर कुछ अदर सिग्निफिकेंस पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है, उस पर हम नहीं जाते। नेक्स्ट हाउस 8th हाउस है। 8th हाउस का लॉर्ड एरीज साइन है। 8th हाउस में इसका लॉर्ड मार्स बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो ये एक विपरीत राजयोग है। तो 8th हाउस के लिए तो ये अच्छी बात है कि इसका लॉर्ड और वीक हो गया, 12th हाउस में जाके चला गया। 9th हाउस भाग्य का होता है। भाग्य स्थान का मालिक जो शुक्र वीनस है, शुक्र है, वो 4th हाउस में अच्छे वेल प्लेस्ड है। हालांकि अपने से 8th में बैठा हुआ है मगर वीनस 4th हाउस में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। वीनस के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है 4th हाउस, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है वीनस को यहाँ पे। नेक्स्ट हाउस 10th हाउस है। 10th हाउस में मून, अब ये एक प्रॉब्लम है। देखिए मून 10th हाउस में एक वीकेस्ट प्लेसमेंट है मून के लिए। इस 6, 8, 12 के बाद भी 10th हाउस में भी मून अच्छे रिजल्ट नहीं देता, दिग्बलहीन हो जाता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। एंड मून इज माई माइंड। माइंड तो फोकस कर रहा है मेरे कर्म करने के लिए, एक स्टेटस को पाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपने प्रोफेशन में अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए, मगर मून ये एक वीकेस्ट प्लेस है तो ऑन एंड ऑफ इनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएंगी। मेंटल लेवल इनको स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इनको। मून बिल्कुल यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है और यहाँ पे मून की सैटर्न का एस्पेक्ट भी है कहीं ना कहीं। हालांकि जुपिटर भी देख रहे हैं मून को मगर सैटर्न भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो मून की प्लेसमेंट नहीं है। अगर ये देखिए 10th हाउस मेरे प्रेजेंट कर्मास का है, जो मैं प्रेजेंट लाइफ में कर्मास करता हूँ वो 10th हाउस है, तो वो कहीं ना कहीं वीक दिखाता है मून यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेहनत ये नेटिव नहीं करता होगा, मगर मून की प्लेसमेंट 10th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। अपने प्रोफेशन को स्ट्रांग करने के लिए उनको मून की रेमेडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है
वो वहां का मालिक बन जाता है। यानी तो मून का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस 10th हाउस को लेके, जो प्रोफेशन का हाउस है, जो मेरे कर्मास का हाउस है। तो मून को स्ट्रॉन्ग करना इस नेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हाउस है 11th हाउस, फुल फॉर्म डिजायर। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। राहु 11th हाउस में वेल प्लेस माना जाता है क्योंकि उपजय हाउसेज हैं। और जैसे हमें मालूम है कि राहु एक शेडो प्लैनेट है, राहु के अपने कुछ आइडेंटिटी तो है ही नहीं है। तो राहु कैंसर साइन में बैठा हुआ है और कैंसर साइन का लॉर्ड मून 10th हाउस में, यानी राहु ने मून के रिजल्ट देने हैं इनको। राहु 11th हाउस में तो वेल प्लेस्ड है, मगर राहु ने रिजल्ट किसके देने हैं? अपने डिपॉजिटर के रिजल्ट देने हैं। और इसका जो डिपॉजिटर है वो तो 10th हाउस में बैठा है मून, या कंफर्टेबल नहीं है। तो राहु इतने अच्छे रिजल्ट 11th हाउस में होने के बावजूद भी नहीं देगा इनको। इनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो इनको राहु की दशा या अंतर्दशा में मिलने चाहिए, क्योंकि राहु का जो डिपॉजिटर है मून, वो वीक है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हाउस है 12th हाउस, मार्स बैठा है। मंगल के मैंने बता दिया है, मंगल 12th हाउस में वेल प्लेस नहीं माना जाता है, क्योंकि एक मैलेफिक प्लैनेट 12th हाउस में, जो 12th हाउस का सिग्निफिकेंस है वो अच्छी तरह से नहीं दे पाते हैं। 12th हाउस मेरा लॉस का भी है, मेरे एक्सपेंडिचर्स का भी है, मेरी स्लीप का भी 12th हाउस है। तो मार्स इन 12th हाउस एक अच्छी पोजीशन नहीं है मंगल के लिए। देखिए मैलेफिक सिर्फ उपचय हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, 3, 6, 10, 11 में ही। बाकी जगह मैलेफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। मंगल के लिए 12th हाउस की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। ये खर्चों का भी है। खर्चे कहाँ हो रहे हैं? कुछ यूजलेस थिंग्स पे खर्चे कर देता है ऐसे नेटिव, अच्छी अच्छी चीजों पे खर्च नहीं कर पाता है। तो मार्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है यहाँ पे 12th हाउस के अंदर। तो दो बातें रही, एक तो पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा जो फोकस रहेगा, फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रहेगा नेटिव, पैसे की इंपॉर्टेंस इसकी लाइफ में जरूर रहेगी। और जैसे बताया एक वेल्थ स्पीच बहुत अच्छी से नेटिव की रहती है। कर्मास की बात करूं, यस, अब शनि कहीं ना कहीं कर्म कारक है, लगन में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेटिव कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड भी बन जाते हैं। और इवन की वजह से जैसे बताया कि सैटर्न इन लगना असेंडेंट में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। इस देखिए ना, लगन सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे D1 चार्ट में। लगन वीक हो गया, मान लीजिए सब कुछ वीक हो गया। बाकी राजयोग मेरे चार्ट में बने हुए हैं, बाकी जो हाउसेस के लॉर्ड वेल वेल प्लेस्ड हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट, असेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडेंट में सैटर्न वीक कर दिया, असेंडेंट इन पाप का योग असेंडेंट को वीक कर दिया। तो जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं लाइफ को लेके, वो फुलफिल ऐसे नेटिव की नहीं हो पाती। तो इससे निकलने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये इनकी एनालिसिस थी। एक बात मैं और कहूंगा, जैसे राहु केतु एक्सिस में इनके सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सिर्फ मून बाहर है। यहाँ पे आप देखिए राहु एंड केतु के एक्सिस में ही सारे प्लैनेट्स हैं। तो कुछ टेक्स्ट कहते हैं कालसर्प योग की बात करते हैं, और कुछ टेक्स्ट इस बात को नहीं मानते हैं। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में कि आप कालसर्प योग को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। मगर मैं कहता हूँ देखिए राहु एंड केतु सरपेंट तो है, सांप तो है। तो राहु एक सांप का मुंह है, केतु उसका टेल है। उसके इन्फ्लुएंस में सारे प्लैनेट्स तो आ रहे हैं, जिसमें इनका लगन भी है, इनका 4th हाउस भी है, इनका 5th हाउस भी है, इनका 2nd हाउस भी है। तो ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नेटिव को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कालसर्प योग की रेमेडी भी इनको अपने लाइफ स्पैन में जरूर करनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रगल फ्री हो जाए थोड़ा, ये जो स्ट्रगल फेस कर रही हैं उससे थोड़ा ये बाहर निकल आएंगे। दशा में देखते हैं इनकी जो प्रेजेंटली जो दशा चल रही है, वो मरकरी में राहु की दशा चल रही है। अब राहु 11th हाउस में तो वेल प्लेस तो है, मगर जो उसका डिपॉजिटर है मून, वो तो वेल प्लेस नहीं है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस राहु की दशा से रखना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हालांकि राहु इनका वर्गोत्तम है, नवमाश में भी राहु कैंसर साइन में ही है। तो राहु वैसे तो उनका बहुत स्ट्रांग है, मगर ये इनको बेनिफिट इसलिए राहु की दशा सब पीरियड नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु का डिपॉजिटर वीक है मून, वो एक प्रॉब्लम है। तो प्रेजेंटली राहु के सब पीरियड चल रहा है, तो राहु की रेमेडी मैंने करनी चाहिए सब पीरियड की। और मून की रेमेडी प्रोफेशन के लिए करनी चाहिए, और मरकरी की रेमेडी अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि लगन जो है वो वेल एफ्लिक्टेड है।
लगन अफ्लिक्शन से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपने जो इनको रिजल्ट्स लाइफ में चाहिए वो रिजल्ट्स लाइफ में इनको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था इस नेटिव के बारे में। इनका जो डिटेल्स है वो नवंबर 16 1981 का बर्थ है, मॉर्निंग का 3:30 AM। और होपफुली अब जो प्रेजेंटली जो ट्रांजिट भी चल रहा है इस नेटिव के लिए, तो जो सैटर्न है, सैटर्न और जुपिटर इनके 5th हाउस से चल ट्रांजिट कर रहे हैं। 5th हाउस से सैटर्न तो अपने साइन का ही है और जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो 5th हाउस इनका हाईली एक्टिव है इनका आज की डेट में, क्योंकि दो मेजर प्लैनेट्स जो हैं, आउटर प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है वो 5th हाउस से चल रहा है। तो वैसे भी वर्गो असेंडेंट को अपना थोड़ा क्रिएटिविटी पे ध्यान रखना यानी देना चाहिए। कुछ लर्न करना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ के एजुकेशन में जाएं। अगर अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन, काफी सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। 5th हाउस सिंस इनका 81 का बर्थ है, तो 5th हाउस प्रोमिनेंट है जो मैंने बताया हुआ है। तो 5th हाउस के सिग्निफिकेंस की बेनिफिट्स इन नेटिव को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो मेजर प्लैनेट्स हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए टाइम बड़ा अच्छा है। इफ दे प्लान दे विश वी हैव, हालांकि दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ती है, मगर ट्रांजिट के हिसाब से वर्गो वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है अगर वो चाइल्ड बर्थ के लिए जाना चाहते हैं। 5th हाउस के सिग्निफिकेंस को यूज कर सकते हैं इस टाइम पे कि दो आउटर प्लैनेट्स का ट्रांजिट 5th हाउस से ही चल रहा है इनका। बाकी जो भी ग्रहण लगने वाला है कल, वो स्कॉर्पियो में लगेगा। मैंने एक मैसेज ऑलरेडी डाला हुआ है। तो वर्गो असेंडेंट वालों का 3rd हाउस तो सिबलिंग्स का होता है, थोड़ा ध्यान रखें सिबलिंग्स से रिलेशनशिप, अपने फ्रेंड से रिलेशनशिप, कोई गलत बात ना हो जाए। थोड़ा स्लो चलिए उनके साथ, सिबलिंग के साथ मन मुटाव ना हो, अपने नेबर्स के साथ कोई आपका मन मुटाव ना हो, क्योंकि स्कॉर्पियो में ग्रहण लगेगा और जो स्कॉर्पियो का लॉर्ड मंगल है वो 12th हाउस में तो वेल प्लेस नहीं माना जाता। तो आपको ये इफेक्ट कर सकता है जो कल ग्रहण है 14th को। तो 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस में कुछ डिस्टर्बेंस आप फेस कर सकते हैं। सिबलिंग्स के साथ हो गया, नेबर्स के साथ हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और का चार्ट लेके मैं डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।